बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एंट्रीज प्रेजेंट हो इन अ हॉरिजॉन्टल वे में। किस तरीके से? इस तरीके से। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4, 6, 8, ये हॉरिजॉन्टल वे में है, ठीक है। इसी तरीके से है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एंट्रीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन अ वर्टिकल वे में। किस तरीके से? ये नीचे की तरफ। तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? 4, 6, 8, 10। तो ये किस तरीके से? नीचे की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें जो है ना रोज़ जो होती हैं वो कॉलम्स के इक्वल होती हैं। जैसे कि इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 3 का देखें तो ये देखें, 4, 6, 8, 3, 2, 4, 9, 6, 4। तो इसमें भी क्या है? 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिस पे रोज़ इक्वल नहीं होती कॉलम के। किस तरीके से? ये देखें, 4, 6, 8, 2, 3, 6, ये किस तरीके से हो गई। और अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें ना ही ये कितनी रोज़ हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। मतलब ये रोज़ इक्वल नहीं हुई कॉलम्स के। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2। तो ना ही कॉलम जो है रोज़ के इसमें बराबर हैं, ठीक है। तो ये कौन सी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारी एंट्रीज किसके बराबर हों? 0 के बराबर, ठीक है। और इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर हम लोग इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, और अगर हम लोग 3 वाला भी देख सकते हैं, तो ये कौन सी है? ये नल मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में लेट सपोज हमारे पास ए है, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज होगा। जो एंट्रीज होंगी उनके क्या चेंज हो जाएंगे? साइन। किस तरीके से? -2, -3, -4, -5। और अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू, चलें ये b ले लेते हैं, b इज़ इक्वल टू -2, 0, 3, 1। तो इसके साइन कैसे चेंज होंगे? -b इज़ इक्वल टू 2, 0 का तो प्लस हो या माइनस हो, 0 ही रहेगा। 3 है तो -3 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इंटरचेंजिंग होती है रोज़ इनटू कॉलम्स। रोज़ जो होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं, और जो कॉलम होता है वो किस में चेंज हो जाता है? रो में। किस तरीके से? जैसे कि हमारे पास ए है, 5, 4, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेंगे? जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, जैसे कि 5, 6, 7, 8। और जो कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगा? रो में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें जो ए होता है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए ले लिया हुआ है। ए क्या लिया मैंने? 1, 2, 2, -1। अब मैं इसका लूँगी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे? मैंने आपको बताया कि जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ में। ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रो थी, इसको भी मैंने किस में चेंज कर दिया? कॉलम में। और आप देखो कि कॉलम ऑटोमेटिकली जो है वो रो में चेंज हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने कहा, ये अब देखो ये ए के इक्वल आ गया है ना, तो हम यही लिख देंगे कि ए बराबर आया ए ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? -a के, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने लेट सपोज कर लिया कि ए है हमारे पास 0, 2, -2, 0। सबसे पहले तो हम लोग ए का क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज लेने से क्या होता है कि रोज़ जो होती हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, और जो कॉलम होता है वो किस में चेंज हो जाता है? रो में, ठीक है। किस तरीके से? ये रो थी, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रो थी, मैंने इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया, और कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये देखें, ये अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
टू, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। इधर +2 है तो ये माइनस हो गया और ये 0 में कोई चेंज नहीं आया। और अगर आप लोग ये नोटिस करें तो हमारे पास a की वैल्यू भी तो यही थी, 0 2 -2 0। तो हम लिख देंगे कि ये किसके बराबर आया है, -a के बराबर। मैंने इस वैल्यू की जगह पे a लिखा है, ठीक है। तो हमने कहा कि a ट्रांसपोज किसके बराबर है, -a के बराबर। ये थी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जो है ना एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्री जो होती है ना डायगोनल की, वो नॉन ज़ीरो। कैसे, जैसे कि ये देखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, जो ये है ना, ये क्या है, इसमें से नॉन ज़ीरो है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल की एंट्रीज होती है ना, एक तो वो सेम होनी चाहिए और दूसरा वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। किस तरीके से, कि जैसे कि हम लोग 3 का लेते हैं ऑर्डर, 3/3 का, तो क्या आएगा, k 0 0 0 k 0 0 0 k। एक तो ये क्या है, सेम है, दूसरा क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। इसे हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एंट्रीज क्या हो, 1 हो। क्या 1, जैसे 2/2 का अगर हमने ऑर्डर लिया तो क्या होगा, 1 0 0 1। अगर हम 3/3 का ऑर्डर लेंगे तो उसका क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको सारी डेफिनेशंस इसमें क्लियर कर दी हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक यही डेफिनेशंस हैं। आप इन्हीं को देख के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव है, वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। 6 है हमारे पास, a = 1 2 0 1, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, आपने a का ट्रांसपोज लेना है, देन उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, और वो इक्वल टू किसके आएगा, a के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, a लिखते हैं। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 1 2 0 1, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या लेंगे, a का ट्रांसपोज। इस तरीके से 1 2 0 1 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज़ जो होंगी वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, और जो कॉलम्स होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, रोज़ में। ये मैंने इसको इस तरीके से लिखा है और इसको इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हमारे पास है, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लेना है। किस तरीके से, तो हम लिखेंगे, यही वैल्यू लिखेंगे 1 0 2 1 और इसके ऊपर दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 2 0 1। और ये अगर हम लोग देखें, नोटिस करें, तो ये a की वैल्यू बन रही है ना, तो ये किसके बराबर आ गया, a के। यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी। b = 1 1 2 0, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो और वो b के इक्वल आए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे b = 1 1 2 0, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसका क्या लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो b का ट्रांसपोज = इस साइड पे भी ट्रांसपोज ले लेंगे। जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता है कि रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम्स किस में चेंज हो जाएंगे, रोज़ में, ऐसा ही है। तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, ये हमारे पास b का ट्रांसपोज भी निकल आया। अब हम लोग इसके जो b का ट्रांसपोज निकले, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर भी आप लोग पिछले क्वेश्चन में बेशक लिख देना, अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। तो b के ट्रांसपोज का अगेन हमने ट्रांसपोज लिया। b के ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है, 1 2 1 0। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज = तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग नोटिस करें तो यही b भी इसी के इक्वल था। b क्या था, 1 1 2 0। हमारा भी क्या आंसर है, 1 1 2 0। तो हम ये लिख देंगे b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = b, ठीक है। हैंस प्रूफ। तो ये हमने क्या काम किया, ये हम लोगों ने आज 1.2 भी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।